आप सब लोगों का स्वागत है फिर से एक बार इस सुबह के समय। आइए आज खुदा का कलाम जो आपसे क्या कहता है, क्या आशीषें प्रभु ने हम सब के लिए रखी है और परमेश्वर हमसे रोज बरोज बातें करता है। क्या ही धन्य है वे जो परमेश्वर के उपस्थिति में पाए जाते हैं और परमेश्वर ने हम सबको एक मौका दिया है कि हम परमेश्वर की उपस्थिति में बने रहे, परमेश्वर की रोटी में से हम खाए। और ये सचमुच हमारे लिए बहुत आशीष की बात है। आज का विषय है हमारा विश्वास। जो विश्वास परमेश्वर ने अपने भक्तों को दिया है, उस विश्वास में बने रहे, क्योंकि यह विश्वास परमेश्वर ने अपने भक्तों को, अपने पवित्र गणों को सौंप दिया है और इस विश्वास को बने हमें रखना है। इस विश्वास में हमें बने रहना है। परमेश्वर का वचन कहता है, यहूदा की पत्री और उसका 3 वचन, 1 अध्याय और 3 वचन में इस प्रकार से लिखा है, हे प्रियो, जब मैं तुम्हें उस उद्धार के विषय में लिखने में अत्यंत परिश्रम से प्रयत्न कर रहा था जिसमें हम सब सहभागी हैं, तो मैंने तुम्हें यह समझाना आवश्यक जाना कि उस विश्वास के लिए पूरा यत्न करो जो पवित्र लोगों को एक बार सौंपा गया था। एक बार परमेश्वर ने अपने पवित्र लोगों को वो विश्वास सौंप दिया है। उस विश्वास को हमें बनाए रखना है। पौलुस कहता है कि मुझे आपको समझाना जरूरी था, आवश्यक था कि उस विश्वास के लिए तुम पूरा प्रयत्न करो कि हम विश्वास को अपने जीवन में बनाए रखें, कहीं हम उस विश्वास को खो ना दे। इसलिए पौलुस लिखता है, यहूदा के पत्री में वो लिखता है कि उस विश्वास में तुम बने रहो, क्योंकि संभावना है कि हम विश्वास को कभी यदि खो ना दे, उस विश्वास को खोने की संभावना है। और इसलिए पौलुस अपने पत्र में लिखता है कि उस विश्वास को, जो विश्वास पवित्र लोगों को एक बार सौंपा गया था, उस विश्वास को बनाए रखे। इब्रानियों की पत्री और 6वीं आयत कहती है कि विश्वास के बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है, और जो उसके पास आता है उसे विश्वास करना चाहिए कि वो है और वह अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है। जो उसे यत्न से खोजते हैं, डिलीजेंटली उसको खोजते हैं, उन्हें वो प्रतिफल देता है। और ये विश्वास परमेश्वर की ओर से हमें प्राप्त हुआ है। इफिसी की पत्री 2 अध्याय 8वें वचन में परमेश्वर का वचन कहता है कि अनुग्रह से और विश्वास के द्वारा तुम्हारा उद्धार हुआ है। हाँ, परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा और विश्वास करने के द्वारा, अर्थात विश्वास से हमारा उद्धार हुआ है। यह हमारे ओर से नहीं, परंतु यह परमेश्वर का दान है। हालेलुया। परमेश्वर ने दान के स्वरूप में, भेंट के स्वरूप में आपको एक बार ही वो विश्वास दे दिया है कि हम विश्वास में बने रहे, उस विश्वास में हम स्थिर रहे, कहीं उस विश्वास से हम भटक न जाए। इसलिए पौलुस अपने पत्र में कहता है कि मैंने जरूरी समझा कि मैं तुम्हें लिखूं कि उस विश्वास को, जो विश्वास पवित्र लोगों को एक बार सौंपा गया था, उस विश्वास में बने रहे, उस विश्वास को पूरे यत्न के साथ में तुम पाते रहे। हालेलुया। विश्वास से भटकने का डर है, कहीं मेरे लोग विश्वास से भटक न जाए, इसीलिए पौलुस लिखता है, क्योंकि बैरी शैतान हर पल जागते रहता है। वह इस ताक में रहता है कि किसी ना किसी को विश्वास से गिराए और फाड़ खाए। उस गरजने वाले सिंह के समान है कि किसी को वो फाड़ खाए। अरे भाई और बहनों, हमें सचेत रहने की जरूरत है, सचेत रहने की जरूरत है। और इसलिए परमेश्वर आपको और मुझको सचेत करता है, कहीं हम विश्वास से भटक न जाए। लूका और उसका 21वां अध्याय और 36वें वचन में इस प्रकार से लिखा है, इसलिए जागते रहो और हर समय प्रार्थना करते रहो कि तुम इन सब आने वाली घटनाओं से बचने और मनुष्य के पुत्र के सामने खड़े होने के योग्य बनो। जागते रहो,
परमेश्वर का वचन कहता है, स्वयं प्रभु यीशु मसीह ने कहा है कि जागते रहो और हर समय प्रार्थना करते रहो, ताकि हम परीक्षा में न गिरे, ताकि हम फंदे में न गिरे। क्योंकि वचन में लिखा है, इसलिए सावधान रहो, ऐसा ना हो कि तुम्हारे मन खुमार और मतवालेपन और इस जीवन की चिंताओं से सुस्त हो जाए और वह दिन तुम पर फंदे के समान अचानक आ पड़े। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं और कहता है, और यीशु मसीह कहता है कि जागते रहो और प्रार्थना करते रहो। आपको और मुझको प्रभु ने अनुग्रह दिया है, एक बार ही पवित्र लोगों को विश्वास दे दिया है। उस विश्वास के बिना हम परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते, और इसी विश्वास के द्वारा हमारा उद्धार हुआ है। अपने उद्धार को संभाले रहे, अपने उद्धार को हम गवा ना बैठे। बहुत तेरे लोगों ने अपने उद्धार को गवा दिया, बहुत तेरे लोगों ने गवा दिया। उन्होंने आरंभ तो अच्छा किया, परंतु अंत तक वो विश्वास योग्य बने न रहे। और परमेश्वर का वचन कहता है, उस अधर्मी का आना अवश्य है, और जब उस अधर्मी का आना होगा, अर्थात उस नाश के पुत्र का आना होगा, तब बहुत तेरे लोगों का विश्वास से गिरना होगा। दूसरे थिस्सलुनीकियों और उसका 2 अध्याय 3 वचन कहता है कि जब वो अधर्म का पुरुष आएगा, वो नाश का पुत्र जब आएगा, बहुत तेरे लोगों का विश्वास से गिरना होगा। और इसलिए अपने विश्वास में बने रहे, परमेश्वर के वचन में बने रहे, परमेश्वर के आत्मा में बने रहे, क्योंकि उस अधर्म के पुरुष का आना अवश्य है। और इसलिए प्रभु यीशु मसीह कहता है, जागते रहो और प्रार्थना करते रहो कि हम परीक्षा में न गिरे, हम परीक्षा में न गिरे। हमें जागते रहना और प्रार्थना करते रहना है। मत्ती उसका 24वां अध्याय और 12वें और 13वें वचन में क्या कहता है, आइए हम उस वचन को पढ़े। वचन में इस प्रकार से लिखा है, अधर्म के बढ़ने से बहुतों का प्रेम ठंडा पड़ जाएगा, परंतु जो अंत तक धीरज धरे रहेगा उसी का उद्धार होगा। अधर्म के बढ़ने से बहुत सारे लोगों का प्रेम ठंडा पड़ जाएगा। प्रभु यीशु मसीह के प्रति जो चाहत है उनमें वह ठंड गिर जाएगी। प्रभु के प्रति प्रेम है, उसमें लोग ठंडे पड़ जाएंगे। और लिखा है, यहाँ पर लिखा है कि जो अंत तक धीरज धरे रहेगा, जो अंत तक धीरज धरे रहेगा उसी का उद्धार होगा। संभावना है कि हम अपने उद्धार को खो दें। और इसलिए पौलुस कहता है, फिलिप्पी की पत्री 2 अध्याय और 12वें वचन में कहता है, रोज अपने उद्धार का काम पूरा करते जाओ, अपने उद्धार को पकड़े रहो, थामे रहो। ऐसा ना हो कि तुम्हारे हाथों से तुम्हारा उद्धार चला जाए। एक बार ही उद्धार प्रभु ने कर दिया है। अब हमारा कर्तव्य है कि प्रभु के वचन में बने रहे, प्रभु के आज्ञाओं में बने रहे, प्रभु के साथ समर्पण के साथ नम्रता से हम चले, ताकि हमारा उद्धार बना रहे। आपको पता है, यहूदा इस्करियोती जो 12 शिष्यों में से एक शिष्य था, जो प्रभु यीशु मसीह के साथ रहा, प्रभु यीशु मसीह के साथ उसने खाना खाया, प्रभु यीशु मसीह के साथ उसने अद्भुत कामों को देखा, अर्थात उसने भी सेवकाई की, उसने भी दुष्ट आत्माएं निकाली, उसने सुसमाचार का प्रचार किया, उसने रोगियों के लिए प्रार्थना की और वे चंगे भी हो गए। अर्थात प्रभु यीशु मसीह के साथ रहते हुए उसने उस सारी बातों को देखा जो प्रभु अपने सामर्थ्य के कामों को प्रकट करता था। और यहूदा ने भी किए अपने जीवन में। जब 70 चेलों को भेजा गया था, जब अधिकार दिया गया था दुष्ट आत्माओं पर और सारे रोगों को चंगा करने की सामर्थ्य दी गई थी, उसमें यहूदा भी था। अब यहूदा ने भी उस सारी सेवकाई की, लेकिन यहूदा ने अपने विश्वास को खो दिया, अपने उद्धार को खो दिया। केवल 30 रुपए में, 30 रुपए के लिए, चांदी के 30 सिक्कों के लिए उसने अपना विश्वास खो दिया, अपना उद्धार उसने खो दिया। और इसलिए प्रभु यीशु मसीह कहते हैं अपने वचन में, जागते रहो और प्रार्थना करते रहो। इस दुनिया की चिंता, इस दुनिया का लोभ कहीं आपको प्रभु यीशु मसीह के प्रेम से जुदा ना कर दे, आपको प्रभु के
अनुग्रह से जुदा ना कर दे, आपके उद्धार से आपको अलग ना कर दे, क्योंकि एक बार ही पवित्र लोगों को विश्वास सौंपा गया है। और इसलिए पौलुस कहता है यहूदा की पत्री में और 3 वचन में कहता है कि वो कहता है उस विश्वास के लिए पूरा यत्न करो जो पवित्र लोगों को एक बार सौंपा गया था। भाई और बहनें, आपने उद्धार को पाया है, आपने प्रभु के अनुग्रह को पाया है, उस उद्धार को थामे रहे। ऐसा ना हो कि यदि हम अपने प्रेम में, प्रभु के प्रेम में ठंडे गिर जाए तो हम अपने विश्वास को खो देंगे। अपने विश्वास को खोना मतलब अपने उद्धार को खोना। अब प्रभु नहीं चाहता कि आप अपने उद्धार को खो दें, आप अपने उद्धार को थामे रहे। मैं एक भाई को जानता हूं जो नया नया मसीह हुआ, और जब मसीह बना तो उसका जो विश्वास था बहुत बड़ा विश्वास था। प्रभु के लिए सदैव तत्पर रहता था, प्रभु के वचनों का शिक्षा प्राप्त करने के लिए तत्पर, प्रार्थना करने के लिए तत्पर, सुसमाचार सुनाने के लिए तत्पर, हर एक जोखिम उठाने के लिए तैयार था। और उसके विश्वास को देखकर मुझे बड़ा आनंद होता था। मैं मुझसे उम्र में काफी बड़ा था, लेकिन विश्वास में वह बलवंत था। उस समय जब उद्धार को पाया, उस प्रभु के प्रति जो चाहत थी उसमें वो बहुत ही बड़ी चाहत थी। पर जैसा जैसा उसका जीवन पुराना होता गया, अर्थात मसीह में वो पुराना होता गया, शुरुआत का जो विश्वास उसका था बलवंत था, लेकिन जैसा वो पुराना मसीही बनता गया वो अपने विश्वास में कमजोर होता गया। कुछ दिनों के बाद जब वो व्यक्ति मुझे मिला, मैंने उससे कहा, भाई कैसे हो? उन्होंने कहा कि अब पहले समान विश्वास नहीं रहा, पहले समान वो चाहत नहीं रही, वो जोश नहीं रहा। मैंने क्यों, क्या बात है? तो उन्होंने कहा कि मैंने मसीही लोगों के जीवन को देखा और मेरे जीवन में मैं निराश हो गया। मैं निराश हो गया, वो कहने लगा। मैंने उनके जीवन को देखा और मेरा प्रेम जो परमेश्वर के प्रति था वो ठंडा हो गया। मतलब क्यों? मैंने उन सारी बातों को देखा जो मसीह लोगों के जीवन में नहीं होना चाहिए। मैंने बोला, आपकी दृष्टि परमेश्वर पे नहीं है, आपकी दृष्टि मनुष्य पे है, और इसलिए आप अपने जीवन में निराश हो गए। आपने अपना पहला सा जो प्रेम था वो गवा दिया है। आपको जो विश्वास प्रभु के सामर्थ्य के द्वारा, उसके अनुग्रह से मिला था, वो विश्वास, वो उद्धार आपने गवा दिया है। प्यारे भाई और बहनों, अब वो व्यक्ति कहाँ है मैं नहीं जानता, कौन से दशा में है मैं नहीं जानता, लेकिन आज भी हम उसके लिए प्रार्थना करते हैं कि प्रभु जहाँ कहीं वो है, तेरे विश्वास में बने रहे वो व्यक्ति, तेरे उद्धार को वो न खोने पाए प्रभु, परंतु प्रभु तू उसकी रक्षा करना हम प्रार्थना करते हैं। प्यारे भाई और बहनों, हम आरंभ अच्छा कर सकते हैं, पर अंत कैसा होगा, हमारा अंत कैसा होगा, वो निर्भर करता है आपके और प्रभु यीशु मसीह के रिश्ते पे, आपके रिलेशनशिप पर। आपका विश्वास मनुष्य पे है या परमेश्वर पे है? पौलुस कहता है कि तुम्हारा विश्वास मनुष्य पे ना हो परंतु परमेश्वर के सामर्थ्य पे हो। प्रभु आपकी सहायता करे, आपके विश्वास को आप धरे रहिए, आपके उद्धार में आप बने रहिए और रोज ब रोज विश्वास में बढ़ते जाए, जागते रहे, प्रार्थना करते रहे, वचन में बने रहे, स्वयं को रोज ब रोज जांचते रहे कि आप विश्वास में है या नहीं है। यदि आप जांचते रहोगे, निश्चय ही आप सफल होंगे आपके जीवन में, आप जैवन से बढ़कर होंगे, उद्धार का टोप सदैव आप पहने हुए रहोगे और प्रभु का अनुग्रह आप पर बना रहेगा। प्रभु आपकी सहायता करे कि आप अपने विश्वास में स्थिर रहे, सहायता करे कि जो एक बार ही विश्वास दे दिया है पवित्र लोगों को, आपको दे दिया है, उस विश्वास में बने रहे ताकि आपका उद्धार बना रहे। प्रभु आप सबको आशीष देवे, यीशु के नाम में आपको आशीष दे। प्यारे प्रभु, इस समय हम प्रार्थना करते हैं, तेरे पवित्र लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं, तेरे विश्वासी गणों के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु, जिन्होंने एक बार ही प्रभु यीशु मसीह के नाम में वो उद्धार पाया है विश्वास के द्वारा प्रभु और अनुग्रह के द्वारा।
प्रभु उन लोगों पर जो वचन सुन रहे हैं, तेरे विश्वासी गणों के लिए प्रार्थना करते, तेरे पवित्र लोगों के लिए प्रार्थना करते प्रभु, कि उनका विश्वास सदैव स्थिर रहे और तेरा उद्धार उनके जीवन में सदैव बना रहे। तेरा पवित्र जन, उसका चित्त तेरे ओर रहे और तेरे द्वारा वो सामर्थी व्यक्ति बने प्रभु, ऐसा अनुग्रह कर। कोई अपने विश्वास में न गिरे, परंतु विश्वास में स्थिर रहे। चाहे अधर्म बढ़ जाए, चाहे परिस्थिति उलट पुलट हो जाए, तो भी तेरा व्यक्ति विश्वास में स्थिर रहे और अपने उद्धार को थामे रहे, ऐसा अनुग्रह कर प्रभु। जितने ही श्रोतागण प्रभु तेरे वचन को सुन रहे, उन पर अपना अनुग्रह कर, दया कर प्रभु। उन्हें प्रभु तेरे पवित्र आत्मा के सामर्थ्य के द्वारा प्रभु विश्वास में स्थिर कर, तेरा उद्धार सदैव उनके जीवन में तू बनाए रख प्रभु जी। धन्यवाद, धन्यवाद। सारा आदर सम्मान हम तुझे देते हैं। हमारी सहायता कर, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु यीशु मसीह आपकी सहायता करे, आपको अनुग्रह देवे, विश्वास में बने रहने के लिए, उद्धार में स्थिर रहने के लिए प्रभु आपकी सहायता करे। कल फिर मिलेंगे एक नए वचन के साथ में। तब तक इंतजार करे, भक्ति करे, प्रभु की आराधना करे। धन्यवाद। यीशु आप सबको आशीष देवे।